स्टूडेंट्स देखिए एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। मतलब हमारे जो जीरोस हैं एंड जो कोएफिशिएंट्स हैं इस इक्वेशन के अंदर, उनके बीच में रिलेशनशिप यूज करके अपन को क्या वेरीफाई करना है कि भाई ये दोनों बिल्कुल सही है। देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम इसको जो अपनी इक्वेशन है पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में है कि नहीं है ये चेक करते हैं। देखो कंसीडर, हमने क्या करा, इस इक्वेशन को इक्वेट कर दिया किस चीज के, सर x² - 3 = 0। अब एक चीज स्टार्टिंग में हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में जरूर करना पॉलिनोमियल्स के अंदर, वो क्या है सर, देखो अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है सर, जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। यहां पर कितनी है, 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, पर सर इसमें x वाली टर्म तो दिख ही नहीं रही। बात तो सही है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, सर x² + 0x - 3 = 0। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं इसको लिखूं या ना लिखूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इसको 0x लिख दिया, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 0 होगी तो पूरी इक्वेशन भी 0 हो जाएगी ना, तो इसलिए। यहाँ तक क्लियर है क्या, हाँ जी सर। अब एक चीज देखो, हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है सर, ax² + bx + c = 0। ये अपनी इक्वेशन 1, ये अपनी इक्वेशन 2। क्लियर है क्या, हाँ जी सर। दोनों को अपन कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने पे क्या आएगा सर, हमारे पास में कंपेयर करने पे आया a = 1, b = 0 एंड सर c = -3। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं सर। अब एक चीज देखो, वो क्या है सर, वो ये है कि हमारे पास a आ गया, b आ गया एंड c आ गया। क्लियर है, हाँ जी सर। अब एक चीज देखना कि हमें निकालने इसके फैक्टर्स, तो x² - 3 = 0। हाँ जी सर, 3 को उधर भेज दो तो क्या आ गया, x² = 3। हाँ जी सर, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो सामने क्या जाएगा सर, रूट जाएगा, तो x = क्या आ गया सर, √3। अब एक चीज समझना, स्क्वायर जब हटता है तो अब हमें नहीं पता ना, जैसे मान लो मैं इस इक्वेशन से ये वापस लेके आऊं तो दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, और आपको पता हो तो -√3 का स्क्वायर भी 3 होगा और +√3 का स्क्वायर भी 3 होगा। जैसे +2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और -2 का स्क्वायर भी क्या होता है, +4। तो अपने को ये नहीं पता लगता ना कि प्लस का है कि माइनस का है, तो इसलिए यहाँ पर x की 2 वैल्यूज आएंगे, एक तो प्लस का √3 एंड माइनस का √3, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करेंगे +-√3। क्या यहां तक कोई डाउट है क्या, नहीं सर, क्लियर, हाँ जी सर। अब एक चीज ध्यान से देखना, इससे मेरे क्या आ गए सर, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल तो आ गए। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन। तो देखो वेरिफिकेशन में हमको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। वो क्या है सर, वेरिफिकेशन में हमें एक छोटा सा काम करना है। क्या हमारे पास में जीरोस निकाल लिए हमने, हाँ जी सर। क्या क्या जीरो निकाले सर, अल्फा मेरा हो जाएगा मान लो प्लस का √3, आप माइनस का भी मान सकते हो, इट्स योर चॉइस, नो एनी प्रॉब्लम। और बीटा मेरा क्या हो गया सर, बीटा हो गया सर मेरा माइनस का √3। इज इट क्लियर, यस सर। अब एक चीज देखो, यहां से अल्फा और बीटा दोनों फाइंड आउट हो गए, तो हम क्या लिखेंगे सर, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है सर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सर -b/a। क्लियर है क्या, हाँ जी सर। अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, प्लस का √3, बीटा की वैल्यू सर माइनस का √3। क्लियर है क्या, हाँ जी सर। माइनस का साइन अपनी जगह, यस सर। बी की वैल्यू अभी अभी हमने क्या निकाली सर, 0। ए की वैल्यू क्या निकाली सर, 1। क्लियर है क्या, हाँ जी सर। देखो प्लस का √3 माइनस का √3 क्या आएगा सर, 0, तो इसको 0 लिख दो। इक्वल टू का साइन, 0/1 क्या होता है सर, 0, तो 0 आ गया। क्या ये मेरा दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल है, हाँ जी सर। तो हेंस प्रूफ, पहला वाला कॉन्सेप्ट तो अपना प्रूफ हो गया, कोई डाउट नहीं सर। अब एक चीज देखो, करना क्या है, हमारे पास अल्फा आ गया एंड बीटा आ गया, हाँ जी सर। अब क्या निकालना है सर, प्रोडक्ट, सॉरी सम ऑफ जीरोस अपने प्रूफ कर लिए, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। अल्फा बीटा तो अपन पहले ही निकाल लिया था, उन दोनों का अल्फा बीटा का यूज करके हमने प्रूफ कर दिया कि सम ऑफ जीरोस की जो कोफिशिएंट वैल्यू है और जो सम ऑफ जीरोस है, मतलब सिर्फ नॉर्मल जीरोस है, वो एक दूसरे के इक्वल है। समझ में आगे रिलेशनशिप दे दी। अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस। पहला प्रोडक्ट क्या है, अल्फा की वैल्यू अल्फा डॉट बीटा। क्लियर? हाँ जी सर, ये किसके इक्वल होगा सर, c अपॉन ए के इक्वल होगा। अल्फा की वैल्यू सर प्लस का √3 इंटू बीटा की वैल्यू सर माइनस का √3 c अपॉन ए। व्हाट इज c? c की वैल्यू कितनी है सर, माइनस का 3 है हमारे पास में, तो इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम माइनस का 3। सबसे अच्छा है इसको इरेज कर देते हैं, माइनस का 3 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है सर 1, तो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना आया सर 3, और रूट कैंसिल हो जाएगा तो उससे, और बाहर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा माइनस, तो ये तो आएगा माइनस का 3, इधर की साइड भी क्या आएगा सर माइनस का 3, तो ये किसके इक्वल आ गया, -3 इक्वल टू -3, हैंस प्रूफ। क्या यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं सर। तो इसी के साथ में अपना जो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट जो था वो प्रूफ हो गया। समझ में आ गया? पहले अपन ने जीरोस निकाले और उसके बाद में रिलेशनशिप प्रूफ कर दिया। कोई डाउट? अगर फिर भी कोई डाउट हो जाए तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।